ओके, सो टिल नाउ वी हैड स्टडीड, टिल नाउ हमने अब तक याद है एक डिवीजन किया था लिमिट्स के बारे में कि एक तो हमारी होती है एल्जेब्रिक, एक हमने कहा था एक हमारी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, है ना। हमने इन दोनों लिमिट्स के बारे में बात की थी ना। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में देखना शुरू करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम सब लोगों ने साथ में की है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, सारी आइडेंटिटीज होती हैं, है ना, वो हमें पता है और वो मुझे उम्मीद है कि हमें याद है। ठीक है, याद है या नहीं है? अब तो भूल गए थे, है ना, भूल गए सब कुछ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा याद है, ओके चलिए अच्छी बात है अगर याद है तो। ठीक है, तो आज हम लिमिट्स, अब वो जो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे, जैसे हमने अभी तक अलजेब्रा में क्या किया था, हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं ना, जैसे एफ एक्स या फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स या फिर एफ एक्स जी एक्स, सबके लिमिट्स निकाले थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के लिमिट्स निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के लिमिट्स निकालेंगे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई हमसे ये कहे कि आप लिमिट निकालिए इस चीज़ की, अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा क्या होगा, फॉर एग्जांपल। या फिर कोई ये कहे कि इसकी लिमिट निकालिए थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, है ना। इस टाइप की लिमिट्स अगर हमें निकालनी हो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इन लिमिट्स के अंदर हम कुछ थ्योरम्स देखते हैं, इन लिमिट्स के अंदर हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है, लिमिट्स के, है ना, और उनको यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, जिसमें सबसे पहली लिमिट जो हम देखने वाले हैं वो ये है। ठीक है, तो आज हम ऐसी लिमिट्स में जो पहली लिमिट हम देखने वाले हैं वो ये है कि इफ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन थीटा 0 हो जाता है। बहुत सिंपल बात है, सब्स्टिट्यूट करिए, एंगल जितना छोटा होता जाएगा साइन थीटा उतना छोटा होता जाता है, साइन 0 इज 0। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मालूम है ना क्या था, जब भी हम लिमिट जो हो हमारी x टेंस टू h हो या x टेंस टू a हो, उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, और उसके लिमिट को अगर हम निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हुआ, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा क्या होगा, इट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन 0 जो कि 0 है। ठीक है, कोई बात, कोई प्रॉब्लम? सेकंड बात करें, छोटी सी बात है एक और, ठीक इसी तरीके से अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो कॉस थीटा 1 हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। ठीक है, 1 और 2 में तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम शुड बी देयर, इट्स अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, थर्ड लिमिट को थोड़ा सा ध्यान रखना है जिसकी मैं बात करने वाला हूं, दैट इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो उस केस में साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 1। थीटा टेंड्स टू 0 देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड जो मैंने आपको बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना दिमाग में भी और कॉपी में भी। इसी से डिराइव्ड है एक नेक्स्ट, वो क्या है कि लिमिट अगर थीटा ए की तरफ टेंड कर रहा हो और साइन जो है थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1। 3 और 4 में कोई अंतर नहीं है, 3 और 4 में कोई अंतर नहीं है। जैसे थीटा ए की तरफ टेंड करेगा तो थीटा माइनस ए क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा। इसको कैसे निकाल सकते हैं, थीटा माइनस ए इज इक्वल टू एच, लेट थीटा माइनस ए इज इक्वल टू एच। तो थीटा क्या हुआ, ए प्लस एच। सो इफ theta moves towards a so h will move towards 0, right or wrong? If this is a line, this is theta, ये थीटा है, ये आप मान लीजिए क्या कहते हैं, ये 0 लाइन है,
ये ए लाइन है और ये एच है. If theta turns out moves towards A, then H will move towards 0. H is this distance. So if theta minus A is equal to H, if theta moves to A, H tends to 0. ये बात सही है? Understood? Yes or no? चलिए बताइए yes or no? If it is yes, that means इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Limit. If theta tends to A, then H tends to 0. That means H tends to 0. Sine of H upon H. ये हमको पता है that is equal to 1 from 3. 3 ये तो कहता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा और लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x that is equal to 1. ठीक है, तो फोर्थ को याद रखिएगा. फोर्थ का मैंने आपको हल्का सा वो आइडिया दे दिया था कि that is how it is. फिफ्थ हम बात करने वाले हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0. किसी ने कुछ पूछा है क्या? ओके, स्क्रॉल अप करना है. वो मैंने डिलीट कर दिया है, मतलब डेरिवेशन आई हैव रिमूव्ड. आप सिंपल ये ध्यान रखिए कि y साइन थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए व्हेन लिमिट थीटा टेंड्स टू ए इट्स इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्या है? लिमिट टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1. इसका अगर हल्का सा प्रूफ देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0. टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय थीटा. क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? इट इज अ कंपोज्ड ऑफ टू फंक्शन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा. ये एफ एक्स इंटू जी एक्स की फॉर्म में है. एफ एक्स इंटू जी एक्स, जहाँ पे एफ एक्स क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा और जी एक्स क्या है? साइन थीटा अपॉन थीटा. ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी? थीटा को 0 रखोगे तो इट इज 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय इसकी लिमिट क्या है? दैट इज इक्वल टू 1. सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. तो एनीवेज आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हैं. यू कैन रिमेंबर द स्टैंडर्ड रिजल्ट. दैट इज फिफ्थ, लिमिट थीटा इक्वल टू थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 या tan x अपॉन x इक्वल टू 1. इसी तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू ए हो, ए की तरफ मूव कर रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा? थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1. कोई गलत बात नहीं होगी. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देयर इज नो मैथमेटिक्स विदाउट क्वेश्चंस. तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. साइन 3x अपॉन x. ओके, आई वांट जेम्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. जेम्स यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. हर कोई प्राइवेटली आंसर करेगा, ठीक है? नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. अच्छा ये बताइए, लिमिट में 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है? हमने ये पढ़ा था, ठीक है? वी नो 1 माइनस कॉस 2x. 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स. तो ये हमारी लिमिट क्या बन जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ 2 हम बाहर ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर. 1 माइनस कॉस 2x होता है 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स. अब ये टर्म क्या बन गई हमारी? साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट जो होती है दैट इज 1. इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2. अच्छा, मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा है. नेक्स्ट स्टेप क्लियर है? एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी बताइए, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? तो अगर ये स्टेप क्लियर है तो आप ये बताइए कि लिमिट x टेंस टू 0 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स, सॉरी इसका स्क्वायर, इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. आई हैव जस्ट रीएडजस्टेड द टर्म्स. ये मेरी क्या बन के आती है? लिमिट
x टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन mx का स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन ऑफ nx अपॉन nx का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? कैन आई राइट दिस लाइक दिस? James, you are following? What, James, you are following? Okay, very good. So this comes out to be 1 multiplied by 1 upon 1 multiplied by x square से x square गया into m square upon n square, that is equal to m square upon n square. That is our answer. How it is m by n? आपका m by n आ रहा था, तो हमने वाला क्वेश्चन देखा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिएगा, इट इज लाइक अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया किसी ने? क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कीजिए, है ना। एंड जागृति, हैव यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9? नहीं, रिया, हैव यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9? आपने 9 सॉल्व किया है? ओके, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लिमिट 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है ना, हमको यही तो निकालना है। तो 10x क्या होगा? चलो पहले हम इसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, 10x क्या है? साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स एक्स क्यूब। 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा ना। ये जो सर हैं, ये हमारे मूव कैसे कर जाते हैं? ऐसे कि अगर मैं इसको साइन एक्स लिख लूँ तो 1 माइनस कॉस एक्स लिखे जाएंगे ये अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। और ये वाले जो सर हैं, ये कैसे लिखे जा सकते हैं? साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या है? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स डॉट एक्स क्यूब। अब इसकी मुझे लिमिट निकालनी है x टेंस टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? इट इज़ नथिंग बट, एक लिमिट हमारी कौन सी बनेगी? लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स। एक लिमिट हमारी क्या बनेगी? लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। और एक लिमिट हमारी क्या बनेगी? लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। अब ये 2 तो आ जाएगा बाहर। तो अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको इवेल्युएट करेंगे। इसके इवेल्युएशन में क्या आएगा? 2 टाइम्स, ये लिमिट कितनी हो गई? 1। ये लिमिट कितनी निकल के आएगी? 1। और ये लिमिट कितनी निकल आएगी? 2 टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 को अगर मुझे x अपॉन 2 का होल स्क्वायर करना हो तो उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम? इंटू 1 अपॉन 4 लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू, अब ये क्या बना हमारा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज हाफ। बात समझ में आ गई? ठीक है।